श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं अनुभवों की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वह पुस्तकों व विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। परमपिता परमात्मा का ज्ञान भी सागर के समान अथाह है, परंतु इसमें समाने का अनुभव सभी नहीं कर पाते। अनुभवों के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 30 मार्च 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अनुभव की अथॉरिटी। भाई साहब, ये महावाक्य परमात्मा ने कुमारियों के प्रति उच्चारित किए हैं। परमात्मा कहते हैं कि शुभ संकल्प है, लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है। संकल्प रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वह अभी और चाहिए। ऐसा है कि कई बार संकल्प तो बहनें रखती हैं, कुमारियाँ आती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, संकल्प रखती हैं कि मैं जाके सेवा करूं, लेकिन परमात्मा कहते हैं अभी वो रौनक नहीं दिखाई देती है कि मैं जा कर के विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो जाऊं। संकल्प आता है कि मैं जाऊं, सेंटर पर रहूं, सेवा करूं, लेकिन परमात्मा कहते हैं उसमें शक्ति की कमी दिखाई दे रही है जी। अगर शक्ति है तो बहुत निर्भय होकर निश्चिंत होकर के सेवा पर लग जाएंगे। संकल्प आना, संकल्प के साथ साथ अगर शक्ति भी होती है तो कभी कोई चीज़ की परवाह नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी तक वो रौनक जो होनी चाहिए, संकल्प अलग चीज़ है, लेकिन संकल्प साथ अगर उमंग उत्साह होता है तो रौनक दिखाई देती है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, निर्भय और निश्चिंत होकर के सेवा पर लग जाते। जी, परमात्मा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। अनुभव बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। कई बार हम ज्ञान सुन लेते हैं, ज्ञान सुनाते भी हैं, कोर्स भी करा देते हैं, लेकिन जो हम ज्ञान सुनते और सुनाते हैं उसका अनुभव नहीं कर पाते। परमात्मा कहते हैं चेहरे पर रौनक तब आती है जब दिल से कोई बात तभी निकलती है जब उसका अनुभव होता है। जी। सिर्फ रट लिया, पढ़ लिया, दूसरों ने सिखाया, हमने दूसरों को सुना दिया, तो रौनक नहीं दिखाई देती जैसे रटा हुआ इसने बोला। परमात्मा कहते हैं वो रौनक तो तब आती है जब कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी ज्ञान की पॉइंट जो दूसरों को हम सुना रहे हैं वो हमने अनुभव की हुई है। जी। अगर मैंने आत्मा का ज्ञान अनुभव किया है, परमात्म ज्ञान को अनुभव किया है, उनकी प्राप्तियों का अनुभव है हमारे जीवन में, तो जब हम बोलेंगे तो बोलने में वो अथॉरिटी दिखाई देगी। ये अनुभव से बोल रहे हैं, ये सुनी सुनाई बातें, देखी हुई बातें नहीं बोल रहे हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे जो भी कुछ सुनते हो उसके अनुभव में चले जाओ और अनुभव की अथॉरिटी बन करके फिर दूसरों को सुनाओगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। दूसरों को मायाजीत बनने की बातें सुनाते हैं जी। लेकिन हमारे सामने अगर कोई पेपर आ गया तो हम खुद उलझ जाते हैं, खुद टेंशन में आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसका कारण है आप अनुभव की अथॉरिटी नहीं बने हो। अगर आपने अनुभव किया है, कई बार हमने इन बातों को पार किया है और इस विधि से पार किया है। एक बार भी कोई अनुभव कर लेता है ना कोई चीज़ का, उसकी अथॉरिटी उसके पास आ जाती है, उसको हिम्मत आती है कि नहीं ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। तो परमात्मा कहता है जो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हम
सुना रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं वो हमारे जीवन में अनुभव के रूप में आ जाए, फिर कोई भी बातें आएंगी। क्योंकि संगठन में, सेवाओं में जब हम बाहर निकलते हैं तो कई प्रकार की बातें सामना करती हैं। अनुभवी आत्मा कभी भी उनसे घबराती नहीं है, डरती नहीं है। बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। हमने इस विधि से पहले भी पार किया। या दूसरों के अनुभवों से भी हम सीख लेते हैं। कई बार ऐसे सोचते हैं मेरे को तो ये बातें पता ही नहीं है, मुझे तो इसका अनुभव ही नहीं है। परमात्मा कहता हर चीज़ अनुभव नहीं की जाती। आज डॉक्टर अगर किसी को दवाई देता है तो वो ये नहीं सोचता है मैं भी बीमार पढ़ के देखूं इसमें कौन सी दवाई काम आती है। वो पढ़ाई के आधार से भी अनुभवी होता है कि इस दवाई से हमने फलाने पेशेंट को ठीक किया था। मैं बीमार पढ़ करके अनुभवी बनूं नहीं, इस दवाई से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो अनुभव किसी कई प्रकार से, केवल हम करके अनुभव करेंगे नहीं, हम दूसरों को देख करके भी अनुभव कर लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोग कह देते हैं आप तो गृहस्थी का अनुभव ही नहीं किया, आप तो कुमार कुमारियां हैं, आपको क्या पता गृहस्थी क्या होती है, आप कैसे कहते हैं। परमात्मा कहते हैं हर चीज अनुभव नहीं की जाती है, वो करके नहीं देखा जाता है। कोई गिरा हुआ है तो हम गिर करके देख करके फिर हम उसको सुधारेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हमें ज्ञान से भी पता है, समझ से भी पता है, उसके दुख अशांति को देख करके पता है कितना विकारों में दुख है, कितनी अशांति है। मैं गिर करके उसका अनुभव करके फिर कैसे बताऊंगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं नॉलेज एक बहुत बड़ी शक्ति है, अथॉरिटी है, उसके हम अनुभवी हैं और उस अनुभव के आधार से हम कई आत्माओं को गिरने से बचा रहे हैं, दुखों से बचा रहे हैं, बता रहे हैं इसमें दुख है। क्योंकि हमने खुद अनुभव नहीं किया है, इन दूसरों को देख करके भी नॉलेज के आधार से भी हम कह सकते हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन अभी यह लेना है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। इसलिए सबसे जो चेहरा दर्पण का काम करता है वो हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतीक है। आंतरिक स्थिति हमारी कितनी संपन्न है, भरपूर है, अच्छे अच्छे खुशी के नशे के संकल्पों में हम कितना रहते हैं। हम कहें हम तो बहुत मस्त रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प हम करते हैं, और चेहरे पर वो रौनक दिखाई नहीं देती, मुखड़े पर वो चिन्ह दिखाई नहीं देते। परमात्मा कह रहे हैं कि जो अंदर चलता है वही तो बाहर आता है। अगर आप अंदर खुशी में डांस कर रहे हो, अंदर खुश नसीब समझ रहे हो, अनुभवी हो, तो आपके चेहरे से वो झलक दिखाई देनी चाहिए। चेहरा उदास है, उलझे हुए हैं, कहीं खोए खोए हैं, तो कौन कहेगा आपकी अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति का, खुशनुमा स्थिति का चेहरा ही दर्पण है। तो अगर आपने कोई प्राप्तियां की हैं, अगर आप कहते हो हम याद में रहते हैं, हम योगी हैं, तो याद के, योग के चिन्ह भी तो आपके चेहरे से दिखाई देने चाहिए। वो शांति की गहराई, वो प्रेम की गहराई, जो परमात्मा सागर है जिसके साथ आप योग लगा रहे हो, उसके कोई चिन्ह आपके ऊपर आएंगे ही नहीं। अगर हमारा योग है, हमारा कनेक्शन है, तो आज जरा भी कनेक्शन होता है तो करंट आने लगती है। बिल्कुल। तो परमात्मा के साथ अगर हमारा योग है तो क्या उसके वो गुण हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देंगे। तो कोई कहे कि मैं योगी हूँ, परमात्मा कहता वो तभी माना जाएगा जब आपके योगी जीवन में परमात्मा के गुण दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पहले अनुभवी बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आपके चेहरे से, आपके चलन से आपकी योगी लाइफ दिखाई देनी चाहिए। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। तो चेहरा ही पता चल जाता है। अगर कोई खुश्क है, माना एकदम खोया खोया है, पता नहीं कहाँ क्या सोच रहा है, तो लोग अचानक पूछ देते हैं कहाँ थे आप। तो ये भी तो अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा बन गया ना। बिल्कुल। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अपने अंदर की जो खुशी है, अगर हमने सब कुछ पाया है, हम समझते हैं हम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, भगवान हमको मिला है, तो भगवान मिला है सिर्फ कहने से कौन मानेगा। वो हमारा चेहरा बताए, हमारी खुश नसीबी बताए,
हमारा बिल्कुल कोई भी चिंताएं न हो, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति हो, तब तो लोग कहेंगे हाँ सचमुच इनको कुछ मिला है। जी, परमात्मा कहते हैं कि सेंटर पर रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारी बन पाठ बजाना यह है कमाल। जो सभी कहे हर आत्मा बाप समान, संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज में हलचल होती है। सयाने बनो अर्थात संपन्न बनो। कई बार लोग कहते हैं हम तो सेंटर पर रहते हैं। जी परमात्मा कहते हैं सेंटर पर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, जी लेकिन सेंटर पर रह करके आप अपनी ऐसी स्थिति बनाओ जो आपको देख करके लोगों की सेवा हो जाए कि कितना खुश नसीब है, किससे चलते हैं, कैसे सेवा करते हैं। भले हम झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं, तो भी देखने वाले को लगे कि ये तो बहुत वंडरफुल, कितना इसका खुशनुमा चेहरा है, कैसी सेवा करते हुए कितना अलौकिक नशे में रह रहा है। जी तो परमात्मा कहता सेंटर पर रहना, सेवा करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा से लोगों की सेवा हो जाए, हमको देख करके लोगों को लगे अरे ये तो बहुत लौकिक नशे में है, खुशी में है, इसको सब कुछ मिला हुआ है, तो बाबा कहते ये सेवा का एक अच्छा साधन है। तो सेवाधारी टीचर्स को विशेष करके कुमारियों को परमात्मा कह रहे हैं आपके हर चलन से, हर चेहरे से आपके द्वारा लोगों की सेवा होनी चाहिए। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता। इसलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना। तो महावीरनी अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। वैसे भी कोई भी बार बार कोई धागा टूट जाए फिर जोड़ा जी। जाए, तो बार बार जो टूटता और जुड़ता है तो कमज़ोर हो ही जाता है। बिल्कुल। अगर हमको बार बार ठोकर लगती रहे, गिरते रहे, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं कई बच्चे चल रहे हैं ज्ञान मार्ग में और बार बार व्यर्थ संकल्पों में, विकल्पों में, माया से हार खा लेते, तो बार बार जो हार खा रहे हैं वो तो कमज़ोर हो गए। बिल्कुल। इसलिए जब आप शेरनी शक्तियाँ हो, महावीरनियाँ हो, तो कैसी भी बातें आए कोई परवाह नहीं करो, विजयी बन करके दिखाओ, हार नहीं खाओ। परमात्मा कहते हैं कि सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता। इसलिए निर्विघ्न हैंड बनना, ऐसे नहीं आप ही विघ्न रूप बन दादी दीदी के सामने आते रहो। मददगार हैंड बनना, खुद सेवा नहीं लेना, तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे। ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। अगर ये संकल्प कर लेते हैं कि कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जो मेरी कंप्लेंट निकले, जी। मैं जहाँ जाऊँगी अपनी अच्छा रिकॉर्ड बना के दिखाऊँ। सबसे अच्छा रिकॉर्ड होता है बोलने का तरीका। अगर कोई को बहुत मिठास से बात करना आता है, हाँ जी करना आता है, झुक करके चलना आता है, तो सब उसको प्यार करने लगते हैं, जी। उसकी कंप्लेंट नहीं आती। थोड़ा सा भी अहम भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा नशा होता है, ये काम मैं करूँ, ये क्यों करे, ये इसने क्यों किया, अंदर अंदर अगर द्वंद्व चलता है तो कंप्लेंट निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जहाँ भी जाओ, कुमारियों को विशेष ट्रेनिंग मिल रही है कि निर्विघ्न वातावरण बना दो, निर्विघ्न सेंटर बना दो, कोई कंप्लेन आपकी न निकले, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना। तो अगर हम सेवा पर जाने वाली बहनें ये ध्यान रखती हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे अपने को एडजस्ट करके चलेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हमारी निमित्त बहनें हों, मैं उनको सम्मान दे करके, हाँ जी करके आगे बढ़ जाऊंगी, उनकी कंप्लेंट नहीं निकलती और वो निर्विघ्न रह करके दूसरों को भी निर्विघ्न बना देते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता, फिर एक बिंदी लगाओ 100 हो जाता। ऐसे एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। अगर ये कमाई करने का तरीका सीख गए, कोई भी कर्म करें, कोई भी संकल्प या बोल बोले,
उसके पहले 1 मिनट बाबा को याद कर लें। तो बाबा बिंदी है, जी हम बिंदी बन करके बिंदी को याद करते हैं तो परमात्मा कहता है उसमें कमाई ही कमाई जोर शुरू हो जाती है। जी जैसे 1 के साथ 1 बिंदी लगाई तो 10 हुआ, 2 लगाई 100 हुआ, 3 लगाई 1000 हुआ। ऐसे ही जितनी बार हम बाबा को याद करके कोई कर्म करते हैं तो कमाई पर कमाई जमा होती जाती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, मेरे बच्चे कदम कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। जी वो कमाई क्या है? परमात्मा की याद में कमाई है। जो कदम हम उठाएं, जो कर्म हम करें, उसमें बाबा की याद समाई हुई हो तो कदमों में पद्मों की कमाई हमारी जमा होती जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। लक्ष्य 2 तरफ का होता है तो लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है, निमित्त मात्र लौकिक, लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती है। विशेष करके कुमारियों को लक्ष्य की स्मृति दिलाते हैं। कई कुमारियां लक्ष्य कमजोर होता है तो कई प्रकार के बंधन अपने आप आ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं अगर आपका लक्ष्य पक्का है कि मुझे ईश्वरीय सेवा करनी ही है, अपनी जीवन ऐसी बनानी ही है, तो लक्ष्य अगर मजबूत है तो लौकिक का सहयोग मिल जाता है। जी तो परमात्मा कहते हैं अलौकिक सेवा का लक्ष्य रख करके अलौकिक सेवा में लग जाओ, सबका सहयोग मिलने लगेगा। लौकिक निमित्त मात्र संबंध रखो, जी लेकिन अलौकिक सेवा में जितना आप लगते जाएंगे उतना अगर कोई मजबूरी भी होगी तो मोहब्बत में मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। जी परमात्मा कहते हैं कि जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो उतना प्राप्ति का समय चलता जाता है। इसलिए फैसला करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर 1 सौदा करने वाले। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं। सोच सोच कर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते और सोच कर भी फैसला नहीं कर पाते, वह कॉपर वाले हो गए। जो पढ़ाई करने वाले थे मुझे गोल्डन मेडल लेना है, सिल्वर और कॉपर की तरफ नहीं भागते। तो परमात्मा कहता है कई बच्चे ऐसे हैं, कई कुमारियां ट्रेनिंग लेती हैं, फट से सेवा में समर्पित हो जाती हैं, सोच सोच करके समय नहीं गंवाती। कई सोच सोच करके आते हैं तो कई फिर उसके सामना करना पड़ता है, विघ्न आते हैं, लेकिन आ जाते हैं फिर भी। तीसरे नंबर वाले तो सोचते ही रह जाते हैं। तो परमात्मा कहता है सोचने में अभी समय नहीं गंवाओ, क्योंकि बहुत संगम का थोड़ा सा समय बचा है। परमात्मा का इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य रहा हुआ है, संकल्प करो और सेवा में लग जाओ। अगर श्रेष्ठ संकल्प आया, कर लेंगे, हो जाएगा, उसमें गैप पड़ गया तो उसमें कहीं ना कहीं माया प्रवेश कर जाएगी। जी तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प विश्व कल्याण के लिए, सेवा के लिए आ रहा है, वो तुरंत करो, आया और कर लो, सोच सोच करके समय नहीं गवाओ। परमात्मा कहते हैं कि लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा ही होता है लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए ना। कईयों को परमात्मा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो, श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कई लोग ऐसे हैं, कई आत्माएं उनके कर्म बंधन देखने पड़ते हैं। जी तो बाप दादा या दीदी दादी उनके बंधनों को देख करके उनको राय देते हैं कि तुमको नौकरी करनी चाहिए। मान लो कोई माँ बाप या ऐसे बुजुर्ग हैं, कन्या एक ही अकेली है, उसको उसके ऊपर कुछ आधार है, वैसे वैसे कन्याओं की कमाई माँ बाप नहीं खाते। जी भारत के अंदर सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसे होते हैं बुजुर्ग जिसमें एक ही कन्या है, वही बेटा है, वही बेटी है उनकी। तो उनको देख करके दीदी दादी वो भी श्रीमत देती हैं कि तुम नौकरी करके अपने माँ बाप की भी संभाल करो और सेवा भी करो। जी लेकिन अपनी कमजोरी के कारण, अपने कमजोर संकल्पों के कारण अपने को बांध देना ये समझदारी नहीं है। कोई कारण है और बड़ों की छुट्टी मिलती है तो श्रीमत अनुसार कई कर रहे हैं, लेकिन अगर निर्बंधन है, स्वतंत्र हैं, फिर भी वही बंधन कमजोरी के कारण किसी को देख करके कमजोर संकल्प कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बाबा कि वहाँ पर आप अपनी कमाई को गंवा रहे हो। जी आपको जो चांस मिल रहा है वो चांस को ले लो,
नहीं तो ऐसे व्यर्थ चला जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संगठन में सफलता पाने का साधन ही एक है, स्वयं को बदलना है। दूसरे को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना है। जो मोल्ड होना जानता है वही रियल गोल्ड बन जाता है। क्या थे और क्या बन गए, यह भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी। अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो। संगठन में सफल होने का एक ही तरीका है जी कि हमें खुद को बदलना है। कई बार हम सोचने लगते ये बदले, ये बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगा। जी परमात्मा कहते हैं वो सफल नहीं हो सकते। जो मोल्ड होना जानते हैं वो रियल गोल्ड है। इसलिए संगठन में अपने आप को मुझे मोल्ड होना है, मुझे बदलना है, मुझे सहन करना है। जो ये लक्ष्य रख करके सेवा पर निकलते हैं, सेवा में जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। जी और जो सोचते ये बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगे, तो वो फिर सफल नहीं होते। परमात्मा हम सबको एक अच्छी आदर्श सफल टीचर बनने की विशेषता सुना रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाओ, कैसी भी बातें हैं, अपने आप को मोल्ड करो। एडजस्ट करने की एक शक्ति हो तो आप रियल गोल्ड हैं। रियल गोल्ड जो होता है, रियल सोना, वो सहज मोल्ड हो जाता है। मिक्स वाला तो टाइट होगा, टूट जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अगर तुम सच्चे हो, रियल हो, तो अपने को खुद को बदल लो, दूसरे की बदलने की आस नहीं रखो। ऐसे अगर परिवर्तन करना आ जाएगा तो सबके बीच में रह करके आप सफल टीचर बनेंगे, अच्छी सेवा कर सकेंगे और कोई भी विघ्न आपके आगे नहीं आएंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी करें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो, मुझे बदलना है। स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले, यह देखने वाला धोखा खा लेते हैं। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जी परमात्मा हम सबको सेवा के क्षेत्र में सफल होने की बहुत अच्छी विधियां बता रहे हैं। और विशेष करके कुमारियां जब टीचर्स बन करके सेंटर्स पर जाती हैं तो उनको संगठन में कैसे चलना चाहिए, वो भी एक नई नई युक्ति है। कैसे अपने को मोल्ड करो, कैसे सबके साथ एडजस्ट करके चलो, कैसे खुद को बदल लो, हाँ जी कर लो, सॉरी कर लो, तो अपने आप संगठन ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा और आप संगठन में सफल हो जाएंगे। तो सफल टीचर्स के लिए ये सब ट्रेनिंग के रूप में परमात्मा की शिक्षाएं हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम ईश्वरीय सेवा में सफलता प्राप्त करें और कैसे अनुभवों की अथॉरिटी द्वारा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बने। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें हर गुण, हर शक्ति, ज्ञान के हर पॉइंट के अनुभव से भरपूर बन मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें याद शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। मन के संकल्पों की शक्ति का दर्पण चेहरा है, अतः हमारा चेहरा सदा खुशी का हो, खुश्क नहीं। परमात्मा ने कहा कि संगठन में सफलता पाने का साधन है सदा स्वयं को बदलना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: मन की शक्ति का दर्पण चेहरा। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में विशेष अटेंशन दो। खुश्क चेहरा नहीं, खुशी का चेहरा दिखाई दे। अनुभव की अथॉरिटी। इस अथॉरिटी वाले माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। सर्व शक्तियों से भरपूर अनुभव करेंगे। इस आसन पर स्थित रहने से सहज योगी, सदा के योगी और स्वतः योगी होंगे। संगठन में सफलता पाने का साधन है दूसरे को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं को बदलना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट,
आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।